ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल की राजनीति में हुआ बड़ा उलटफेर। सीएम शुभेंदु अधिकारी के एक फैसले से मच गया पूरे राज्य में बवाल। ममता बनर्जी का पसंदीदा बी लोगो अब सरकारी लेटर हेड से गायब हो चुका है। उर्दू और हिंदी को हटाकर शुभेंदु ने चल दिया है कौन सा राजनीतिक दांव। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। बंगाल में सत्ता परिवर्तन और भाजपा की नई सरकार बनने के बाद अब एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये सिर्फ एक सरकारी स्टेशनरी का बदलाव नहीं, बल्कि बंगाल की भावी राजनीति की दिशा तय करने वाला एक बड़ा वैचारिक मोड़ है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने राज्य में भाषाई और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई बहस को जन्म दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने आधिकारिक लेटर हेड में बहुत बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपने लेटर हेड से उर्दू और हिंदी भाषा को पूरी तरह से हटा दिया है। इस बदलाव के बाद अब उनका सरकारी लेटर हेड एक बार फिर से द्विभाषी यानी केवल बांग्ला और अंग्रेजी भाषा वाला बन गया है। इस फैसले से राज्य के प्रशासनिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। इस नए बदलाव में सिर्फ भाषा ही नहीं बदली, बल्कि प्रतीकों को भी बदल दिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे पसंदीदा प्रतीक को हटा दिया है। ममता सरकार का सबसे पसंदीदा प्रतीक बिस्वा बांग्ला का बी वाला लोगो था। नए मुख्यमंत्री ने बी वाले लोगों को सरकारी लेटर हेड से पूरी तरह विदाई दे दी। ममता बनर्जी के बी लोगों को हटाने के बाद अब लेटर हेड में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को वापस लाया गया। इस नए लेटर हेड में अशोक स्तंभ को बहुत प्रमुखता दी गई है और उसके आकार को भी पहले से बड़ा किया गया। इतना ही नहीं, अशोक स्तंभ के नीचे लिखे जाने वाले राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते के फॉन्ट को भी विशेष रूप से प्रमुखता दी गई है। अगर इतिहास की बात करें तो साल 2011 में सत्ता में आते ही ममता बनर्जी ने सरकारी लेटर हेड को चतुर्भाषी यानी 4 भाषाओं वाला बनाया। उस समय बांग्ला और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और उर्दू को भी इसमें जगह दी गई थी। अब करीब 1.5 दशक पुरानी यानी लगभग 15 साल पुरानी इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूरी तरह से पलट दिया। इस पुरानी व्यवस्था को पलटकर शुभेंदु अधिकारी ने जनता और विपक्ष को एक सीधा संदेश देने की कोशिश की है। इस कदम के जरिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी नई सरकार तुष्टीकरण के बजाय विशुद्ध बंगाली अस्मिता और राष्ट्रीय प्रतीकों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देगी। यही कारण है कि नए लेटर हेड में राष्ट्रीय प्रतीकों को बड़ा स्थान दिया गया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी का ये कदम बहुत ही सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। दरअसल ममता बनर्जी अपने नैरेटिव में भाजपा को अक्सर बाहरी या हिंदी पट्टी की पार्टी के रूप में चित्रित करती थी। शुभेंदु अधिकारी का इस नए बदलाव के जरिए ममता बनर्जी के उसी बंगाली नैरेटिव को पूरी तरह से भेदना चाहते हैं। तो ये थी बंगाल की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एक फैसले ने राज्य की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।